एपिस डॉर्सेटा भारत के विभिन्न स्थानों में अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे दुमना, भंवर, भंदौर या चट्टानी मधुमक्खी। इसके करंट में एक ही छत्ता होता है, जिसकी लंबाई 1.5 टू 1.1 या 1.8 मीटर तक तथा चौड़ाई 0.6 टू 0.9 मीटर होती है। ये चट्टानों, ऊंचे पेड़ों की टहनियों तथा बड़ी बड़ी इमारतों में पाई जाती हैं। मधुमक्खियाँ भारत के उन सभी स्थानों में पाई जाती हैं जो समुद्र सतह से 1000 मीटर ऊंचे हों। इसकी कमेरी की लंबाई 16 टू 18 मिलीमीटर होती है। ये मधुमक्खियाँ शहद बड़ी मात्रा में जमा करती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि एक छत्ते से 40 किलोग्राम शहद तक मिल सकता है। ये मधुमक्खियाँ बड़ी तेज प्रकृति की होती हैं। छेड़छाड़ करने पर आदमी का बहुत दूर तक पीछा करती हैं। इनको मधुमक्खी पेटिका में रखने के प्रयत्न असफल रहे हैं, पर ये बड़ी अच्छी परागणकारी होती हैं। इनको मधुमक्खी पेटिका में रखने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। और ऐसा देखा जाता है कि छेड़छाड़ या किसी जानवर के द्वारा अगर इसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाता है तो ये छत्ते को छोड़ करके कहीं अन्यत्र दूर भाग जाती हैं, या गर्मी के मौसम में भी ये दूरी बना लेती हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, पूरे छत्ते को इन जो मक्खियों के द्वारा या एपिस डॉर्सेटा के द्वारा खाली करके कहीं अन्यत्र ये मक्खियाँ जा चुकी हैं। और इसे में ऐसा पाया जाता है कि छत्ते जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कारण इनमें से समजात ब्रूड का पालन पोषण और भोजन एकत्र करती हैं। ये छत्ते मधुमक्खी के उदर में स्थित मोम ग्रंथियों से निकले हुए मोम से बनते हैं। 12 से 18 दिनों की उम्र वाली कमेरियों में मोम ग्रंथियाँ अधिक विकसित होती हैं। मोम सफ़ेद रंग का होता है। यह पराग के कारण पीला भी दिखाई देता है। छत्तों का रंग 1 साल बाद काला पड़ जाता है तथा इसमें मोम का कीड़ा लगने की संभावना भी बनी रहती है। छत्तों के कोष खटकोण के आकार के एक समान दिखाई पड़ते हैं। वैसे मधुकोष्ठों में मोम की परत से ये ढके होते हैं। तो इस प्रकार से एक जानकारी मधुमक्खी के एपिस डॉर्सेटा पर, और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा चुकी हैं छत्ते को छोड़ के उस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।